भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया। देखिए, वो भगवान थे या नहीं थे, इस बात का प्रमाण आज मिल रहा है, लेकिन वो एक साधारण इंसान बनकर इस धरती पर आए थे। उन्होंने खुद एक्टिविटी करके बताया कि अगर इंसान इस तरह से जिंदगी जिएगा तो वो भी साधारण ग्वाला कैसे बना, द्वारिकाधीश यानी कि राजा कैसे बना। इसके सफर में भी बहुत सारे त्याग की बात आती है। भगवान श्री कृष्ण से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि प्रभु, आपको सबसे अच्छा कहाँ लगता है? तो उन्होंने कहा कि मेरो मन वृंदावन, क्योंकि वृंदावन से सुंदर उन्हें इस दुनिया में कहीं नहीं लगता था। लेकिन जब उन्होंने त्याग की बात आई तो उसने सुंदर स्थान को भी उन्होंने त्यागा। माँ यशोदा, जिसे वो बहुत प्रेम करते थे, उनका भी त्याग किया। श्रीमती राधा रानी, उनका भी उन्होंने त्याग किया और आगे बढ़े जीवन में। अगर वो वहीं पर रहते तो शायद एक ग्वाले के नाम से ही जाने जाते। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकले और जब 100 वर्ष बाद गोपियों से मिले, उन्होंने सब वो किया, तब उन्हें लोग कृष्ण या ग्वाला नहीं कहते थे। तब वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बन चुके थे और भगवान के नाम से ही नहीं बल्कि पूजने भी जाने लगे। दशरथ माझी, जिनकी वाइफ की मौत हो गई सिर्फ इस वजह से कि बीच में रास्ते में पहाड़ पड़ता था, और जैसे ही वो हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप कुछ टाइम के बाद आते तो शायद आपकी वाइफ की जान बच सकती थी। उन्हें लगा कि मेरी वाइफ और मेरे बीच की दूरी जो थी वो सिर्फ इस पहाड़ की वजह से आज मेरी अपनी वाइफ को खो चुका। उन्होंने इस चीज को मोटिवेशन के थ्रू लिया और अकेले ही उन्होंने उस पहाड़ को खो दिया। लोग उन्हें पागल कहते थे, लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब आप कुछ बेहतर करेंगे तो लोग मजाक जरूर उड़ाएंगे। इसको आप इग्नोर मत कीजिए, इनको आप मोटिवेशन के थ्रू लीजिए। आपने सभी ने नाम सुना होगा भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के बारे में। इनकी कहानी भी कुछ इसी तरह से है। ये अनपढ़ महिला थी, इनकी शादी 9 वर्ष की उम्र में हो गई थी, महाराष्ट्र में जन्मी हुई थी। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सेक्रीफाइस किया। किसी भी महान इंसान का आप उदाहरण लेंगे, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे त्याग किए हैं, तब जाकर के आज उन्हें लोग याद करते हैं। देखिए, सही तरीके के लिए, सही काम के लिए त्याग करना, उसमें भी अलग चीज है, और गलत काम के लिए भी आप त्याग कर सकते हो। बस दोनों में फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जो इंसान दूसरों के लिए त्याग करता है उसे कई युगों तक, कई पीढ़ियों तक याद रखा जाता है, और जो सिर्फ अपने लिए त्याग करता है उसे कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद लोग भुला देते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। कुछ लोग सुसाइड भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जितनी रिस्पेक्ट हमारे भारत के उन महान वीरों को मिलती है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उतनी रिस्पेक्ट इन एक्टर्स को नहीं मिलती, क्योंकि इन्होंने दूसरों के लिए नहीं जिए अपनी जिंदगी। ये सिर्फ अपने फेमस होने के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए, अपने करियर के लिए जिए। लेकिन महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, झांसी की रानी, इन लोगों ने जिंदगी अपने लिए नहीं जी, इन्होंने पूरी जिंदगी देश के लिए और दूसरों के हित के लिए जी। इसीलिए आज भी हम सब इन्हें सम्मान से याद करते हैं। देखिए, आप भी अगर अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप बेहतर खोना भी पड़ेगा, बेहतर को खोना ही पड़ेगा आपको। सावित्रीबाई फुले ने अपने हस्बैंड से पढ़ाई की। रात में उस टाइम पर लड़कियों को भी नहीं पढ़ाया जाता था, उतना उस टाइम पर उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करके आगे बढ़ी और लड़कियों को भी पढ़ाया। लोग इन पर पत्थर फेंकते थे, लोग इन पर कीचड़ डालते थे, इन्हें गालियां देते थे, यहाँ तक कि इन्हें जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन ये अपने इरादे पर अड़ी रही और इन्होंने हार नहीं मानी। और आज हम सब इन्हें भारत की प्रथम शिक्षिका के नाम से सम्मान देते हैं। देखिए, कुछ बेहतर करना है तो मैं फिर से कहती हूँ कि कुछ बेहतर खोना ही पड़ेगा। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य था इस वीडियो में बताने का। आशा करती हूँ कि आप इन सब लोगों से प्रेरित रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी पावरफुल मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए